धीरे मेरा वेट 21 ईयर्स तक 73 केजीज पहुंच गया था। और तब मुझे ना हिट करना स्टार्ट हुआ, क्योंकि मुझे लोगों ने टोकना शुरू कर दिया, कमेंट पास करना स्टार्ट कर दिए कि तू मोटी हो रही है, कम खाया कर। और मतलब जैसे हम खेल रहे होते थे तो मैं अगर बॉल लेने जा रही थी तो लोग मुझे बोलते थे तू फुटबॉल बॉल लेने जा रही है। आपको पता है आपका सेल्फ एस्टीम कितना लो हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तानने से ज़्यादा मोटी सुनने को मिलता था, ओ मोटी इधर आ, सुन बेबी एलिफेंट इधर आ, पोलर बेयर, टेडी, और ये सारे नाम मेरे नॉर्मल नाम थे। और वो सारे कमेंट्स बहुत हर्ट भी करते हैं कहीं ना कहीं। सॉरी। बहुत मीन कमेंट्स होते थे कि मोटी, गेंडी, सांड, धरती पे भोज, और तू कितनी अगली दिखती है, तेरे को कौन ही पसंद करेगा। अगर कभी कहीं बैठना होता था ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ तो बोलते थे कि तेरे लिए जगह नहीं है, तू अकेली सारी जगह ले जाएगी, बाकी लोग कहाँ बैठेंगे। और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स होते थे, काफी तो इतने मीन है कि मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ। और उसके बाद जब आपके फ्रेंड्स आपको मजाक में बोल देते हैं, उनको लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं और वो चले गए, अरे अरे तू चिल करना, ऐसी तो बोला है, तू इतना हर्ट क्यों हो रही है। और वो उनके बोल के जाने के बाद वो चीज़ मेरे दिमाग में पूरे टाइम बहुत इफेक्ट करती थी, और मैं सोचती रहती थी कि मैं क्या किसी भी चीज़ के लिए अच्छी नहीं हूँ। मैक्सिमम साइज मेरा एक्सेल था, और 5 फीट में एक्सेल, आप सोचो मैं कितनी मतलब फुटबॉल फरबॉल जैसे लगती थी दिखने में। 5 फीट में 73 केजीज इज़ अ बिग नंबर। जब भी कोई फैमिली फंक्शन होता था या फैमिली गेट टुगेदर होता था और रिलेटिव्स आते थे, वो पूरे टाइम मुझे मेरी बहन से कंपेयर करते थे, क्योंकि वो बहुत पतली है और मैं इतनी मोटी थी। उसके सामने मैं इतनी ज़्यादा मोटी लगती थी कि वो मुझे बोलते थे कि तू अपनी बहन का खाना खाती रहती है, उसके लिए भी कुछ छोड़ दिया कर, वो तेरे चक्कर में कमज़ोर हो रही है। और मेरे को घर पे मेरे को पापा भी बोलते थे कि तू बहुत मोटी हो गई है, ध्यान दे। और वो बहुत ब्लंट होके बोलते थे, वो ऐसे कोई शुगर कोटिंग नहीं करते थे। वो बोलते थे अपने वज़न की तरफ ध्यान दे, कम खा, थोड़ा वॉकिंग स्टार्ट कर, वर्कआउट शुरू कर। तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पिंच करती थी कि मुझे बाहर वाले तो बोल रहे हैं, लेकिन मुझे घर से भी और रिलेटिव से भी सुनने को मिलता, तो मुझे बहुत ही बुरा फील होता था। I was 7 and I used to get bullied. जैसे जैसे स्कूल के छुट्टी का टाइम होता था, मेरे को एक घबराहट होने लगती थी। वो घर आते समय वो 3 लड़के थे, पता नहीं कौन है, ना शक्ल याद है ना नाम याद है, मोटा, गेंडा, हाथी, फुटबॉल, ये सब बोलते थे। अरे धीरे चल, अभी तो ये टूट जाएगा। वो सब चीज़ मे बी इवन व्हाट दे सेड डिड नॉट हर्ट एज बैड, बट दिस कॉन्स्टेंट थॉट कि अब ये लोग बोलेंगे, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जब मेरे को लोगों ने ये रियलाइज कराया दैट आई वाज फैट। I was 9 years old. That was the first time I realized that I weighed this number. And that number became significant for me over a period of time. बुरा इस चीज़ का लगता है कि जो लोगों ने सबसे ज़्यादा bullying किया वो people close to me, were family, were relatives. When I was 101 kgs, then I was badly body shamed. Body shame in sense of school में बोलना कि आप मोटे हो, चलते चलते अरे आंटी जा रही है। एंड 22-23 की एज में अगर कोई आंटी बोलते तो वैसे इतना लगता है आंटी बोल दिया। देयर वॉज अ इंसिडेंट, मेरे फादर के ऑफिस में फंक्शन था, दैट वाज इन वावर्ड्स और वर्ल्डन नोएडा में था। एंड वहाँ पे एक झूले से मुझे स्पेशली निकाला गया था जस्ट बिकॉज ऑफ माई वेट। कि जब मुझे फ्रैक्चर हुआ 85 से विद इन 3 months आई टर्न टू 100 kgs, और लोगों ने बहुत बोलना शुरू कर दिया कि बहुत मोटी हो गई है, बहुत मोटी हो गई है। दैट डे द जर्नी स्टार्ट्स। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिलते थे लोगों से। सी एक्चुअली माई हस्बैंड हैज़ ऑलवेज बीन ऑन अ हेल्दियर साइड। वो शुरू से ही बहुत हेल्दी है, ही इज़ बहुत ज़्यादा फिटनेस की तरफ है, और मैं कभी भी नहीं थी। तो जब हमें लोग साथ में देखते थे तो यही बोलते थे कि तू कुछ कर, भाई वो इतना स्मार्ट है या जो भी है, तू भी कुछ कर। आई विल टेल यू वन मोर थिंग, व्हेन आई वाज 115 kgs, फ्लाइट में अब मुझे एक एक्स्ट्रा बेल्ट लेने की ज़रूरत पड़नी शुरू हो गई थी। सीट बेल्ट होती है हमारी प्लेन में, तो मैं उसमें फिट नहीं आती थी। अब व्हेन आई वाज 115, तो आई यूज्ड टू आस्क फॉर अनदर बेल्ट एक्सटेंशन के लिए, मुझे वो लगा के ट्रैवल करना पड़ता था। एंड इट वाज सो एम्बैरेसिंग फॉर मी।
मेरे लिए शर्तें लगाई जाती थी कि ना तो ये वेट कम करेगी, ना ये लाइफ में कुछ बनेगी। लोगों के बीच में बड़ा शर्मिंदगी फील कराई जाती थी, इसको फटाफट यहाँ से निकालो क्योंकि ये ओवरवेट हो जाएगी, इससे ज़्यादा फिर तो इसको कोई भी नहीं मिलना। पूरे दिन रोती थी, गुस्से में बहुत ज़्यादा रहती थी, वेट करती थी कि कोई एक मिरेकल हो जाएगा ज़िंदगी में और ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। मेरे फादर ने मुझे बचपन से ही पब्लिक अपीयरेंस नहीं दी, जस्ट बिकॉज कि मैं बहुत ज़्यादा मोटू बच्चा एंड चबी बच्चा रही हूँ। जब तक मैं अनमैरिड थी, अपने पेरेंट्स के पास थी, तब तक मैंने अपने फादर के सामने कभी खाना नहीं खाया। मैं उनसे इतना डरती थी कि अगर उन्होंने मुझे खाना खाते देख लिया तो अभी मेरे घर पे लड़ाइयाँ शुरू हो जानी हैं। किसी ने ऐसे बोला था कि तू क्या थी, क्या हो गई है, कौन से शेप में आ गई है। शादी के बाद, बच्चे होने के बाद ये सबका यही हाल होता है। मैंने सोशल मीडिया पे जब मैंने पोस्ट करना शुरू किया, खुद के मेरे जो फ्रेंड्स थे उन सब ने भी मेरे से बात करनी बंद कर दी थी कि ये तो कौन सी दिशा में जा रही है, क्या बनना चाहती है, क्या लोगों को दिखाना चाहती है। जो हमारे आसपास भी रहते थे वो लोग भी मुझे बोलते थे कि ये देखो, इसकी तो शादी हो गई है, इसके बच्चे हो गए, अब इसको क्या करना है जिम जाके, ये फिट होके क्या करना चाहती है। सो ये भी कमेंट्स मुझे सोसाइटी से सुनने को मिलते थे। इवन फैमिली मेम्बर्स भी बोलते थे कि इसको क्या पड़ी है, ये क्या शौक चढ़ा है इसको।